हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सीजी गवर्नमेंट जॉब पे। दोस्तों आज है 25 दिसंबर 2024। आज तक की छत्तीसगढ़ में बहुत सारे विज्ञापन आए हुए हैं, जिसमें दोस्तों सीधी भर्ती, संविदा भर्ती व प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से होने वाली भर्ती का विज्ञापन शामिल है। वीडियो काफ़ी लंबा बनेगा क्योंकि दोस्तों आज तक बहुत सारे विज्ञापन आए हुए हैं छत्तीसगढ़ में। चलिए दोस्तों, सभी विज्ञापनों को यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से बारीकी से देखते हैं। साथ साथ दोस्तों, इस वीडियो पे बताए गए सभी विज्ञापनों का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में क्रमशः उपलब्ध करा दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला विज्ञापन है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर की तरफ से, जहाँ पे दोस्तों व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के कुल 57 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी हुए हैं। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन जो करने की प्रारंभिक तिथि है 26 दिसंबर 2024 मध्याह्न 12 बजे से 24 जनवरी 2025 रात्रि 11:59 बजे तक कर सकते हैं। दोस्तों इसमें मेरा आप सभी को एक पर्सनल सजेशन है, यदि दोस्तों इसके लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आप अंतिम तिथि को मत देखिएगा। आप दोस्तों 3 से 4 दिन पहले ही आप इसमें अपना आवेदन कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले दोस्तों, इसमें अप्लाई करने से पहले महत्वपूर्ण टिप्स दिया हुआ है 8 कंडिका में, इसको भली भांति पढ़ लीजिएगा ताकि बाद में आपको कोई भी परेशानी ना हो। विज्ञापन इस प्रकार से है। विधि और विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत दोस्तों व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी के कुल 57 पदों पर भर्ती हेतु ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। इसमें पदों का विवरण निम्नानुसार है, ठीक है। देखिए, पद का नाम है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी, कुल 57 पोस्ट है, जिसमें दोस्तों अनारक्षित के 24 पोस्ट है, 7 पोस्ट अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जनजाति का 18 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग में 8 पोस्ट है। उसी प्रकार दोस्तों देखिए, कुल रिक्तियों में से यानी कि 57 में से महिलाओं के लिए अलग से आरक्षित पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का 7 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 2 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का महिला का 5 पोस्ट है दोस्तों, वह पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों कुल रिक्तियों में से यानी कि 57 पोस्ट में से ही 2 निःशक्त जनों यानी कि जो हैंडीकेप्ड लोगों के लिए अलग अलग है। इसमें दोस्तों LVBHH ऐसा करके हाफ नेम दिया हुआ है, शार्ट नेम दिया हुआ है, जिसको आप नीचे में देखेंगे कॉलम के नीचे में। तो LV मतलब ला विजन, ठीक है, B मतलब ब्लाइंडनेस, HH मतलब हार्ड ऑफ हेयरिंग, ठीक है। इस प्रकार से फुल फॉर्म दिया हुआ है, समझ जाइएगा उसको, ठीक है। इस प्रकार से कुल 57 पोस्ट है। वेतनमान दोस्तों लेवल J1 के तहत है 77,840 से 1,36,520 रुपया दे होगी, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए महत्वपूर्ण टिप दिया हुआ है। महत्वपूर्ण टिप के अलावा दोस्तों जो भी यहाँ पे जानकारी दिया हुआ है सबको बारीकी से आपको भली बात ही पढ़ लेना है, ठीक है। देखिए, जो बेसिक जानकारी दोस्तों मैं वो आपको यहाँ पे बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे विज्ञापन से इसमें लिए हुए हैं तो वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, हर एक जो है इकाई को देखेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पे चलिए मैं आपको बेसिक जानकारी बताता हूँ। महत्वपूर्ण टिप में दोस्तों देखिए, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक पदों की संख्या में परिवर्तन हो सकता है, ठीक है। यह विज्ञापन संबंधित विभाग के मांग पत्र में उल्लेखित पदों के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए, छत्तीसगढ़ के स्थानीय व मूल निवासी निःशक्त जन ही मान्य होंगे। बाहर के यदि इसमें दोस्तों हैंडीकैप्ड है तो वो इसमें आवेदन ना करें, क्योंकि मान्य नहीं होंगे। उसके बाद दोस्तों चलिए देखते हैं, पद का विवरण तो हो गया, वेतनमान, शैक्षणिक अर्हता एवं अन्य, ठीक है, विवरण। पद का नाम है व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ श्रेणी। सेवा श्रेणी दोस्तों राजपत्रित द्वितीय श्रेणी है। वेतनमान है 77,840 रुपये से 1,36,520, जो कि लेवल J1 के जो है आधार पे दे होगा। इसके अतिरिक्त राज्य शासन द्वारा समय समय पर प्रसारित आदेशों के अनुसार महंगाई भत्ता एवं अन्य भत्ते भी दे होंगे। यहाँ पे देखिए नंबर जो है 5 में दिया हुआ है, सॉरी नंबर 4 में बताया है दोस्तों। आवश्यक शैक्षणिक अर्हताएं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि होनी चाहिए। उसके बाद देखिए ब में दिया हुआ है, अधिवक्ता अधिनियम 1961 के तहत एक अधिवक्ता के रूप में नामांकित हो, ठीक है। इसमें भी दोस्तों परिवीक्षा अवधि अन्य सर्विस की भांति 3 वर्ष की परिवीक्षा पर की जाएगी। उसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे दिया है महत्वपूर्ण नोट में, अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को प्रमाण पत्र ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है, ठीक है। ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए आयु सीमा 1/1/2025 की स्थिति में 21 वर्ष से कम एवं 35 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों इसमें जो है छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को भी बहुत सारे इसमें छूट दिया हुआ है, व शासकीय कर्मचारियों को भी छूट दिया हुआ है। उसके संबंध में यहाँ पे बहुत सारे कंडिका दिए हुए हैं, उसको सबको देख लीजिएगा, ठीक है। नंबर 7 देखिए, साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना। साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा, जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता की जांच की जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे दिया हुआ है
फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ठीक है, थर्ड, फोर्थ, फाइव, अलग अलग प्रकार से दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। जाति प्रमाण पत्र के बारे में भी यहाँ पे जो है बताया हुआ है। उसके बाद दोस्तों 8 नंबर पे देखिए नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण पत्र। यदि दोस्तों आप पहले से कोई सर्विस में है, ठीक है, प्राइवेट हो या फिर शासकीय संस्था में हो, तो आपको दोस्तों आपके संस्था प्रभारी से एक अनापत्ति जो है प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा, ठीक है, नियुक्ति के समय। तो दोस्तों उसका फॉर्मेट भी नीचे में दिया हुआ है, साथ साथ विकलांगता के लिए भी यहाँ पे नीचे में फॉर्मेट दिया हुआ है। इसी फॉर्मेट पे आपको भर करके ही दोस्तों अपना जो है एलिजिबिलिटी के लिए प्रस्तुत करना होगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे चयन प्रक्रिया दिया हुआ है। चयन प्रक्रिया के लिए जैसा कि PSC के नेचर ही है दोस्तों, ठीक है, एग्ज़ाम प्लस साक्षात्कार के माध्यम से ही होता है, तो वो आपको नीचे में बताया जाएगा। देखिए उसके बाद है दोस्तों नंबर 13 पे ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क है, ठीक है। तो यहाँ पे छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर निवासी आवेदकों के लिए ₹400 आवेदन शुल्क देय होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से दोस्तों कोई भी शुल्क नहीं लिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे दिया हुआ है नंबर 15 परीक्षा के संबंध में प्रत्येक प्रश्न का निर्धारित जगह का उत्तर अपेक्षित है। उत्तर के स्थान परिवर्तन होने पर उत्तर का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। परिशिष्ट 5 प्रपत्र 1, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ देखिए परिशिष्ट 5 प्रपत्र 1, 2 ऐसा करके दिया हुआ है दोस्तों। तो यदि आप इसके लिए एलिजिबल है तो इसी फॉर्मेट पे आपको भर करके सक्षम अधिकारी से साइन करा करके ही दोस्तों आपको प्रस्तुत करना होगा। उसके बाद दोस्तों सिलेबस भी नीचे में दिया हुआ है, किस प्रकार से आप ऑनलाइन आवेदन करेंगे वो सब दिया हुआ है, जो कि आप विज्ञापन से देख लीजिएगा डाउनलोड करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे वीडियो विज्ञापन से आए हुए हैं, आपको बताना है, वीडियो काफ़ी लंबा बन जाएगा, ठीक है दोस्तों। ऑनलाइन आवेदन का लिंक व ये विज्ञापन PDF आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 1 पे मिल जाएंगे। इस वीडियो को दोस्तों दूसरा विज्ञापन है छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड की, जहां पे दोस्तों जो है डिग्री व डिप्लोमाधारियों के लिए अप्रेंटिसशिप एक्ट के तहत अप्रेंटिसशिप भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया। यहाँ पे दोस्तों 3 प्रकार का जो है पोस्ट जारी हुआ है। पहला देखिए ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग के लिए, सेकेंड नंबर है दोस्तों डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग के लिए, और थर्ड नंबर है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप नॉन इंजीनियरिंग के लिए, ठीक है। चलिए दोस्तों इसका विवरण देखते हैं, ठीक है। विज्ञापन 16 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है, जहाँ पे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961, ठीक है, के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड द्वारा वर्ष 24-25 के लिए निम्नलिखित संकायों में प्रशिक्षुओं को 1 वर्ष अप्रेंटिसशिप की व्यवस्था की गई है। पहला है दोस्तों अप्रेंटिसशिप जो है इंजीनियरिंग के लिए, ग्रेजुएट के लिए, ठीक है। विषय संकाय का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। इसमें दोस्तों कुल 22 पोस्ट है, जिसमें से अनारक्षित का 7 है, अनुसूचित जनजाति का 10 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 3 पोस्ट है, व पिछड़ा वर्ग का 2 पोस्ट शामिल है। इसी प्रकार दोस्तों सिविल में देखें तो पिछड़ा वर्ग में 1 ही पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए नंबर 3 कंप्यूटर साइंस का, जो कि अनारक्षित में 1 पोस्ट है। उसके बाद दोस्तों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का कोई पोस्ट नहीं है, ठीक है। इस प्रकार से जो है ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग के लिए 24 पोस्ट दिए हुए हैं। इसके लिए शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित संकाय में इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में स्नातक होनी चाहिए, ठीक है। इसमें दोस्तों जो है आपका अप्रेंटिसशिप के दौरान आपको 9,000 प्रति माह देय होगा। सेकंड नंबर है दोस्तों देखिए डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग का, पहला संकाय है इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का, कुल 36 पोस्ट है, जिसमें से अनारक्षित का 12 पोस्ट है दोस्तों, अनुसूचित जनजाति का 16 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 4 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग का 4 पोस्ट है। इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का कुल 36 पोस्ट है। सेकंड नंबर दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक्स ECE या फिर ETNT या फिर EIE का यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं दिया है। नंबर तीसरा देखिए सिविल का भी यहाँ पे 1 पोस्ट है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति में 1 पोस्ट है। नंबर 4 है कंप्यूटर साइंस का कोई पोस्ट नहीं है। नंबर 5 है दोस्तों इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, अनारक्षित में 1 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप इंजीनियरिंग के लिए कुल 38 पोस्ट है। सबके लिए क्वालिफिकेशन देखिए राज्य के तकनीकी बोर्ड से मान्यता प्राप्त संस्थान से संबंधित संकाय में डिप्लोमा चाहिए, ठीक है। वह प्रशिक्षण के दौरान दोस्तों आपको 8,000 रुपये प्रति माह देय होगा। नंबर तीसरा दोस्तों ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप नॉन इंजीनियरिंग का देख सकते हैं, कुल 18 पोस्ट है, जिसमें सब्जेक्ट है बैचलर ऑफ साइंस का कुल 5 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का 3 पोस्ट है, अनुसूचित जाति का 1 पोस्ट है, पिछड़ा वर्ग का 1 पोस्ट है, ठीक है। सेकेंड नंबर है बैचलर ऑफ कॉमर्स का 3 पोस्ट है, जिसमें अनारक्षित का 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, अनुसूचित जनजाति का 2 पोस्ट है। उसके बाद देखिए बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसमें अनुसूचित जनजाति का 1 पोस्ट है, और लास्ट में बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का दोस्तों कुल 9 पोस्ट है, जिसमें से अनारक्षित का 3 पोस्ट है। 3 पोस्ट आपका जो है अनुसूचित जनजाति का है। उसके बाद दोस्तों अनुसूचित जाति का 2 पोस्ट है, 1 पोस्ट है, वह पिछड़ा वर्ग में 2 पोस्ट है। सभी को मिलाकर के कुल 18 पोस्ट है। सभी के लिए दोस्तों शैक्षणिक योग्यता है मान्यता प्राप्त संस्थान या विश्वविद्यालय से संबंधित विषय में स्नातक होनी चाहिए, वह
शिक्षावृत्ति की दर रुपये दोस्तों 9,000 प्रति माह है। उपरोक्त शैक्षणिक योग्यता धारक उम्मीदवारों से अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों नियम शर्तें इस प्रकार से है। चयन प्रक्रिया देखिए, प्राप्त पत्रों आवेदन पत्रों में उम्मीदवारों का चयन ग्रेजुएट अप्रेंटिस हेतु स्नातक परीक्षा में प्राप्त अंकों के मेरिट लिस्ट के आधार पर किया जाएगा। नंबर 2 है दोस्तों प्रशिक्षण अवधि। ठीक है, उम्मीदवारों का प्रशिक्षण 1 वर्ष की अवधि के लिए होगी। प्रशिक्षण पूर्ण होने के पश्चात उम्मीदवार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में अस्थायी या फिर स्थायी किसी भी प्रकार के रोजगार हेतु हकदार नहीं होंगे। ठीक है, नंबर 3 है जिन उम्मीदवारों को कार्य का अनुभव 1 वर्ष या फिर अधिक है अथवा जो इस प्रकार का किसी अन्य संस्था में प्रशिक्षण कर चुके हैं या फिर कर रहे हैं, वे उम्मीदवार चयन हेतु पात्र नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद दोस्तों यहाँ पे देखिए प्रशिक्षुओं को हॉस्टल अथवा वाहन की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होगी। नंबर 6 दोस्तों हाईलाइट में दिया हुआ है, देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभ्यर्थियों को नेशनल अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग स्कीम NATS में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य है तथा आवेदन पत्र में रजिस्ट्रेशन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित किया जाना है। नंबर 7 है आवेदन पत्र संलग्न है, कृपया आवेदन निर्धारित प्रविष्ट प्रारूप में ही प्रविष्ट करेंगे। अपूर्ण एवं अस्पष्ट आवेदन पत्र को बिना सूचना के निरस्त कर दिया जाएगा। इस पोस्ट के लिए दोस्तों आवेदक को छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी होना आवश्यक है। ठीक है, आवेदन के साथ दोस्तों आपको निम्नलिखित छाया प्रतियां संलग्न करना है। पहला देखिए 10वीं एवं 12वीं की अंक सूची छाया प्रति। सेकंड नंबर है स्नातक डिप्लोमा की अंक सूची प्रमाण पत्र की छाया प्रति। वो उसके बाद दोस्तों जाति के संबंध में स्थायी जाति स्थायी निवास प्रमाण पत्र की छाया प्रति, वो दोस्तों NATS का रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी आपको संलग्न करना है। आवेदन की अंतिम तिथि है 30 दिसंबर 2024। आवेदन पत्र को दिनांक 30 दिसंबर 2024 तक डाक द्वारा अथवा सीधे कार्यालय में, ठीक है, कार्यालय समय 3 से 5 बजे जमा कर सकते हैं। अंतिम तिथि के पश्चात प्राप्त आवेदन पर विचार नहीं किए जाएंगे। यहाँ पे दोस्तों देखिए लिफाफा का जो प्रारूप भी यहाँ पे है बता दिया गया है, इसी फॉर्मेट पे आपको भरना है। वो आवेदन का फॉर्मेट दोस्तों जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, आपको डिस्क्रिप्शन के नंबर 2 पे ये विज्ञापन मिल जाएगा, या फिर CSPDCL के जो है विभागीय विज्ञापन में जाकर के भी आप विज्ञापन डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हमारा तीसरा विज्ञापन है कार्यालय कलेक्टर जिला E-गवर्नेंस सोसाइटी जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ की, जहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे जो है छत्तीसगढ़ नागरिक सेवा इलेक्ट्रॉनिक्स अधिशासन नियम 2003 के अनुसार लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत इन नियमों के अधीन 40 एजेंट के रूप में निम्नानुसार नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कार्यालय का नाम दिया हुआ है, उसके बाद उसके सम्मुख में जो है रिक्त पदों की संख्या भी बताई गई है। पहले देखिए जिला कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ में 2 पोस्ट है। तहसील कार्यालय भटगांव में 1 पोस्ट है दोस्तों। उप तहसील कार्यालय कोसीर में 1 पोस्ट है। कार्यालय नगर पंचायत बरमकिला में 1 पोस्ट है। कार्यालय नगर पंचायत सरिया में 1 पोस्ट है। फिर कार्यालय नगर पालिका परिषद सारंगढ़ में 1 पोस्ट है दोस्तों। कार्यालय नगर पंचायत सरसीवा में 1 पोस्ट है। नगर पंचायत बिलाईगढ़ में 1 पोस्ट है और नगर पंचायत भटगांव में 1 पोस्ट है। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 9 कार्यालयों का नाम दिया हुआ है, जहाँ पे कुल 10 पोस्ट जारी हुआ है। निर्धारित प्रारूप में आवेदन पत्र डाक के माध्यम से कार्यालय कलेक्टर जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ पिन नंबर 496445 में दिनांक 13 दिसंबर 2024 से दोस्तों 31 दिसंबर 2024 तक कार्यालय समय में जमा कर सकते हैं। आवेदन पत्र लिफाफे के ऊपर आवेदित पद एवं आवेदित कार्यालय का स्पष्ट अक्षरों के नाम उल्लेख होना चाहिए। जैसे दोस्तों यथा जिला कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर लिफाफे में 40 एजेंट हेतु जिला कार्यालय सारंगढ़ बिलाईगढ़ स्पष्ट उल्लेख होना चाहिए। आवेदन के ऊपर आवेदित पद एवं कार्यालय का नाम उल्लेख नहीं होने पर आवेदन पत्र बिना खोले ही अमान्य कर दिया जाएगा। ठीक, उसके बाद दोस्तों अर्हता के संबंध में यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 4-5 घंटे में। ठीक है, पहला है जिले का मूल निवासी हो, इसके लिए दोस्तों जारी निवास प्रमाण पत्र संलग्न करना है। सेकंड नंबर है उच्चतर माध्यमिक परीक्षा उत्तीर्ण हो। नंबर तीसरा है मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संस्थान से कंप्यूटर में डिप्लोमा सर्टिफिकेट उत्तीर्ण हो। उसके बाद दोस्तों अगला है देखिए नंबर 4 सुरक्षा निधि राशि रुपये 5,000 रुपये, बैंक गारंटी फिक्स डिपॉजिट या किसी भी तरीके से पर्याप्त सुरक्षा प्रस्तुत करने में सक्षम हो। नंबर 5 है कोई व्यक्ति चॉइस एजेंट के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा यदि वह अच्छे सदाचारित चरित्र का ना हो या किसी दंडनीय अपराध के लिए सिद्धदोष किया जा चुका हो। ठीक है, चयन प्रक्रिया देखिए दोस्तों, पद नाम है चॉइस एजेंट, जो है 12वीं 10-2 परीक्षा के प्राप्तांकों के प्रतिशत का 70% भारांश किया जाएगा। सेकंड नंबर है अनुभव अंग, जो कि शासकीय अर्धशासकीय कार्यालय में कंप्यूटर ऑपरेटिंग संबंधित कार्य करने का अनुभव मान्य होगा, 10 अंक दिया जाएगा। वह अनुभव अंक प्रत्येक वर्ष हेतु 2 अंक अधिकतम 10 अंक, साक्षात्कार का 20 अंक। ठीक है, चॉइस एजेंट नियुक्ति देखिए, चॉइस एजेंट की नियुक्ति छत्तीसगढ़ शासन उद्योग विभाग सूचना प्रौद्योगिकी के आदेश क्रमांक के आधार पर समिति के अनुशंसाओं के आधार पर की जाएगी। नियुक्ति किए गए चॉइस एजेंट को लोक सेवा केंद्र का कार्य करने से पूर्व 5,000 रुपये की
प्रतिभूति राशि दी जानी होगी तथा विहित प्रारूप में अनुबंध निष्पादित करना होगा। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंडिका दिए हुए हैं। ये विज्ञापन आप सारंगढ़ bilaiygarh.cg.gov.in पर जाकर के देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर के दोस्तों नंबर 3 में विज्ञापन डाउनलोड करके देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों चौथा विज्ञापन है कार्यालय कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक का। ठीक है, जो कि जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी छत्तीसगढ़ का विज्ञापन है, जहाँ पे दोस्तों संविदा नियुक्ति है तो विज्ञापन 17 दिसंबर 2024 को जारी हुआ है। इसके लिए आप आवेदन 6 जनवरी 2025 शाम 5:30 बजे तक कर सकते हैं। ठीक है, ये विज्ञापन दोस्तों छत्तीसगढ़ शासन पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अंतर्गत महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी के तहत की जानी है, जहाँ पे दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अंतर्गत जिला स्तर पर रिक्त पदों पर भर्ती हेतु संविदा नियुक्ति के माध्यम से निर्धारित शैक्षणिक अर्हताधारी इच्छुक अभ्यर्थियों से 6 जनवरी 2025 शाम 5:30 बजे तक, ठीक है, निर्धारित प्रारूप में संपूर्ण अर्हता एवं अनुभव आदि प्रमाण पत्रों सहित पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों देखिए पोस्ट का विवरण इस प्रकार से है। सहायक परियोजना अधिकारी का एक पोस्ट है, 15,600 से 39,100 वेतनमान है। ग्रेड वेतन है दोस्तों 5400, लेवल है 12 संविदा के माध्यम से किया जाना है। सेकंड नंबर है समन्वयक तकनीकी का दोस्तों एक ही पोस्ट है, सेम वेतनमान है, सेम ग्रेड वेतन है, वह लेवल 12 ही है, संविदा भर्ती किया जा रहा है। नंबर तीसरा देखिए कंप्यूटर प्रोग्रामर का एक पोस्ट है, 15,600 से 39,100 वेतनमान है, 5400 ग्रेड पे है दोस्तों, 12 जो है लेवल 12 के अंतर्गत वेतनमान है, संविदा भर्ती किया जाना है। नंबर 4 देखिए लेखापाल का एक पोस्ट है, 5200 से 20,200, इसमें वेतनमान है, 2400 ग्रेड पे है, लेवल 6 के तहत है, संविदा भर्ती किया जाना है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों परिशिष्ट शर्तों में आप देख सकते हैं जो है न्यूनतम शैक्षणिक अर्हता है, वेतनमान है, वह दोस्तों चयन हेतु मेरिट अंक किस प्रकार से दिया जाना है वो सब दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे पोस्ट का विवरण है। सहायक परियोजना अधिकारी का जो है अनारक्षित में एक पोस्ट है, वेतनमान यहाँ पे दोस्तों बताया हुआ है, लेवल 12 के अंतर्गत 15,600 से 39,100 5400 ग्रेड पे है। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन है शैक्षणिक योग्यता है प्रथम श्रेणी में स्नातकोत्तर होनी चाहिए। ठीक है, ये है आपका सहायक परियोजना अधिकारी का। ठीक है, चयन है तो मेरिट अंक देखिए, स्नातकोत्तर में प्राप्त प्रतिशत पर 100 अंकों का वेटेज देते हुए 70 अंक माना जाएगा। फिर कंप्यूटर परीक्षा का 15 अंक माना जाएगा। अनुभव दोस्तों प्रत्येक वर्ष का जो है 5 अंक, दो वर्ष का 5 अंक के आधार पर आपको मैक्सिमम इसमें जो है 15 अंक दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका जो है चयन लिस्ट बनेगा। ठीक है, समन्वय के लिए दोस्तों क्वालिफिकेशन देखिए, प्रथम श्रेणी बीटेक सिविल कृषि अभियांत्रिकी या फिर उपरोक्त विषयों में उच्चतर अर्हता प्राप्त अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। शैक्षणिक अर्हताओं का जो है प्राथमिकता क्रम देखिए, PhD होनी चाहिए, सेकंड नंबर में MA या फिर MTech, थर्ड नंबर में BTech, ये सब होनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद दोस्तों किस प्रकार से अंक का वेटेज है वो राइट साइड में दिया हुआ है। कंप्यूटर प्रोग्रामर का दोस्तों देखिए पिछड़ा वर्ग में एक पोस्ट है, अनारक्षित में मुक्त में। ठीक है, इसमें प्रथम श्रेणी में B कंप्यूटर साइंस या फिर MCA या फिर MSc, ठीक है, या फिर कंप्यूटर साइंस एवं .NET टेक्नोलॉजी या फिर जावा, MS SQL, ओरिकल का ज्ञान, ये सब होनी चाहिए। ठीक है, 15,600 से 39,100 5400 ग्रेड पे है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों लेखापाल का देखिए, यहाँ पे लेखापाल का जो है अनारक्षित मुक्त का एक पोस्ट है, इसमें 55% में बी काम, ठीक है, अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति है तो 50% में B काम होनी चाहिए। 5200 से 2400, 20,200 दोस्तों इसमें वेतनमान रखा गया है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों नियम एवं शर्तें दिया हुआ है, जो कि आप इसको देख लीजिएगा। संविदा नियुक्ति की अवधि नियुक्ति दिनांक से आगामी 28 फरवरी तक के लिए होगी। ठीक है, उसके बाद दोस्तों आयु सीमा देखिए, न्यूनतम 21 वर्ष एवं अधिकतम 35 वर्ष होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को इसमें भी छूट की पात्रता होगी। ठीक है दोस्तों, आवेदन करने हेतु अनुदेश दिया हुआ है। निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र बंद लिफाफे में केवल पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से कार्यालय परियोजना निदेशक जिला ग्रामीण विकास प्रशासन जिला मोहला मानपुर अम्बागढ़ चौकी पिन नंबर 491666 के नाम से दिनांक 6 जनवरी 2025 तक कार्यालयीन समय शाम 5:30 बजे तक अनिवार्य रूप से प्राप्त हो जाने चाहिए। ठीक है दोस्तों, आवेदन का फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, इसी फॉर्मेट पे आपको अपना आवेदन करना है। डिस्क्रिप्शन के नंबर 4 पे दोस्तों ये विज्ञापन मिल जाएंगे। हमारा अगला विज्ञापन दोस्तों संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग छत्तीसगढ़ का है, जहाँ पे मिशन शक्ति अंतर्गत महिला सशक्तिकरण केंद्र के राज्य स्तरीय पदों पर कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में विज्ञापन जारी हुआ है। इसके लिए दोस्तों देख सकते हैं, राज्य स्तरीय महिला संसाधन केंद्र में 2 पदों पर एकमुश्त या संविदा मासिक वेतन पर भर्ती के लिए पात्र आवेदकों से 23 दिसंबर 2024 से 24 जनवरी 2025 तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पदों का विवरण दोस्तों इस प्रकार से है। देखिए, पद का नाम है जेंडर विशेषज्ञ,
इसमें दोस्तों एसटी का एक पोस्ट है, ठीक है। वेतन मैट्रिक लेवल 10 के तहत 31,450 रुपये एकमुश्त प्रति माह वेतन है, ठीक है। जो कि दोस्तों इसमें आयु सीमा भी दिया हुआ है। अधिकतम आयु सीमा है 45 वर्ष। सीधी भर्ती एकमुश्त वेतन संविदा भर्ती के माध्यम से भर्ती की जा रही है। सेकंड नंबर है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ का भी यहाँ पे एक पोस्ट है एसटी में, ठीक है। वेतन मैट्रिक लेवल 9 है 27,740 रुपया। सीधी भर्ती एकमुश्त वेतन संविदा वेतन के माध्यम से भर्ती किया जा रहा है। अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आयु सीमा पर छूट के आलोक में अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष से अधिक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद विज्ञापन में दिए प्रारूप अनुसार, ठीक है, आवेदन टंकित कराया जाकर निर्धारित प्रारूप में भरे हुए आवेदन पत्र डाक कुरियर द्वारा दिनांक 24 जनवरी 2025 के संध्या 5 बजे के पहले आयुक्त संचालनालय महिला एवं बाल विकास विभाग इंद्रावती भवन ब्लॉक नंबर 1 द्वितीय तल नया रायपुर 492002 को पंजीकृत या स्पीड पोस्ट या फिर कोरियर के माध्यम से प्राप्त हो जाने चाहिए, ठीक है। पदों का विवरण दोस्तों एक बार फिर से यहाँ पे बताया गया है। जेंडर विशेषज्ञ का एक पोस्ट है, ठीक है। अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ का भी यहाँ पे एक पोस्ट है। इसमें दोस्तों क्वालिफिकेशन इस प्रकार से है, देखिए, यदि आप जेंडर विशेषज्ञ के लिए अप्लाई करते हैं तो अनिवार्य न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता है सामाजिक कार्य, अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातकोत्तर डिग्री जैसे MA समाजशास्त्र, MSW, MBA रूरल मैनेजमेंट एवं अन्य सामाजिक क्षेत्र से संबंधित विषय में अपेक्षित डिग्री होनी चाहिए। अनिवार्य कौशल योग्यता है कंप्यूटर का ज्ञान जिसमें MS ऑफिस एवं कंप्यूटर टाइपिंग हिंदी अंग्रेजी में कार्य करने की क्षमता भी होनी चाहिए। अनिवार्य न्यूनतम अनुभव, देखिए, जेंडर से संबंधित कार्यों का शासकीय अथवा शासकीय गैर सरकारी संगठन के साथ कम से कम 2 वर्ष का जेंडर केंद्रित विषय पर कार्यानुभव होनी चाहिए। वांछनीय योग्यता दोस्तों अंग्रेजी भाषा का ज्ञान होनी चाहिए। सेकेंड नंबर है अनुसंधान एवं प्रशिक्षण विशेषज्ञ में सामाजिक कार्य या अन्य सामाजिक क्षेत्रों में स्नातक डिग्री होनी चाहिए। सेकेंड नंबर दोस्तों अनिवार्य कौशल में कंप्यूटर का ज्ञान एवं MS ऑफिस, ठीक है, SPSS, ठीक है, सॉफ्टवेयर में कार्य करने की क्षमता व अनिवार्य न्यूनतम अनुभव में, देखिए, महिलाओं से संबंधित प्रशिक्षण एवं शोध कार्यों का शासकीय अथवा अर्धशासकीय गैर शासकीय संगठन में कम से कम 2 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। वो वांछनीय योग्यता है दोस्तों स्नातकोत्तर डिग्री वालों को प्राथमिकता दी जाएगी। वह अंग्रेजी भाषा का ज्ञान व महिलाओं से संबंधित विषय पर अनुसंधान या रिपोर्ट पेपर प्रकाशन करने की क्षमता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उपरोक्त उल्लिखित योग्यता न रखने वाले उम्मीदवार आवेदन न करें। तो यहाँ पे दोस्तों बेसिक जानकारी दिया हुआ है। देखिए, आयु सीमा 1/1/2025 की स्थिति में की जाएगी 45 वर्ष से अधिक नहीं हो, लेकिन स्थानीय निवासी छत्तीसगढ़ के उम्मीदवारों को 50 वर्ष तक की छूट दी जाएगी, ठीक है। 50 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये सब कंडिका को आप बारीकी से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद किस प्रकार से नियुक्ति जो की जानी है यहाँ पे दिया हुआ है। देखिए, उपरोक्तानुसार अर्हता के आधार पर आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे तथा अंकीय प्रणाली के आधार पर मेरिट सूची तैयार करते हुए वाक इंटरव्यू एवं कौशल परीक्षा के आधार पर चयन की प्रक्रिया की जाएगी, ठीक है। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता में शिथिलता नहीं दी जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पे चयन प्रक्रिया करना है। चयन प्रक्रिया का दोस्तों किस प्रकार से अंक निर्धारण किया जाना है उपरोक्त कंडिका की 21 में दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। उसके बाद देखिए आवेदन का फॉर्मेट जैसे स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, इसी फॉर्मेट पे आपको 2-3 पेज का यहाँ पे दिया हुआ है, 2 पेज का, इसी फॉर्मेट पे अपना आवेदन भेजना है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में ये विज्ञापन मिल जाएंगे जहाँ से आप डाउनलोड करके अपना आवेदन भेज सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक छोटी सी नोटिफिकेशन आया है, कार्यालय अधिष्ठाता छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान छत्तीसगढ़ शासन बिलासपुर, यानी कि दोस्तों सिम्स बिलासपुर का, जहाँ पे देखिए एक संशोधित विज्ञापन है, सूचना है, ठीक है, जो कि कार्यालयीन आदेश क्रमांक यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। दिनांक 19 दिसंबर 2024 के तहत छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान बिलासपुर के अंतर्गत सुपर स्पेशलिटी चिकित्सालय कोनी बिलासपुर छत्तीसगढ़ हेतु रिक्त शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय पदों की भर्ती संविदा माध्यम से किए जाने हेतु अधिष्ठाता कार्यालय सिम्स बिलासपुर में माह दिसंबर में दिनांक 24 दिसंबर 2024 को वॉक इंटरव्यू हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया गया था, जिसको दोस्तों अपरिहार्य कारणों से उक्त दिनांक संशोधित कर अधिष्ठाता कार्यालय सिम्स बिलासपुर में दिनांक 27 दिसंबर 2024 को प्रातः 11 बजे से उक्त वॉक इंटरव्यू आयोजित की जानी है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो 24 दिसंबर को होना था वो अब 27 दिसंबर को होगा। ये विज्ञापन से दोस्तों मेरे ही इस चैनल पर दूसरे वीडियो में आपको मिल जाएंगे, या फिर सिम्स बिलासपुर की वेबसाइट में जाकर के जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है देख सकते हैं क्या क्या विज्ञापन, क्या क्या पोस्ट उस समय थे, और अभी जो है दोस्तों उसी पोस्ट के लिए 27 दिसंबर को इंटरव्यू होना है, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन में दोस्तों नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। उसके बाद दोस्तों लास्ट विज्ञापन है हमारा इस वीडियो का, जो कि
24 दिसंबर 2024 को DPR वेबसाइट के माध्यम से लिया गया है, जहाँ पे दोस्तों धमतरी में प्लेसमेंट कैंप 27 दिसंबर को किया जा रहा है। ठीक है, देख सकते हैं जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र धमतरी द्वारा आगामी 27 दिसंबर को सुबह प्रातः जो है दोस्तों 11 बजे से शाम 4 बजे तक प्लेसमेंट कैंप आयोजित की जाएगी। कंपोजिट भवन स्थित जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र में आयोजित इस प्लेसमेंट कैंप में निजी क्षेत्र के नियोजकों द्वारा कुल 150 पदों पर भर्ती के लिए साक्षात्कार लिया जाएगा। जिला रोजगार अधिकारी ने बताया है कि 10वीं कक्षा और 12वीं ठीक है ITI उत्तीर्ण इच्छुक प्रतिभागी शैक्षणिक तकनीकी योग्यता, निवास, जाति, रोजगार कार्यालय का पंजीयन प्रमाण पत्र, 2 पासपोर्ट साइज का फोटो के साथ उक्त प्लेसमेंट कैंप में उपस्थित हो सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यदि आपके पास आप केवल 10वीं पास हैं या फिर 12वीं पास है या फिर आपके पास ITI उत्तीर्ण प्रमाण पत्र भी है, ठीक है, कोई भी आप दोस्तों क्वालिफिकेशंस के हैं तो आप इसमें उपस्थित हो जाइए, क्योंकि बहुत सारे पोस्ट हैं इसमें। 150 पदों पर निजी कंपनी में ठीक है भर्ती हेतु प्लेसमेंट कैंप का आयोजित की जाएगी। तो क्या पता दोस्तों आपका लक होगा तो आप उसमें सिलेक्शन हो सकते हैं। ठीक है, तो आप दोस्तों यदि धमतरी जिले के हैं तो इसमें ज़रूर से ज़रूर शामिल होइएगा। ये दोस्तों जो है डिस्क्रिप्शन के नंबर 7 पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, लास्ट में मिल जाएगा। तो इस प्रकार से दोस्तों मिलते हैं नए विज्ञापन के साथ, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।